श्री गुम्मट जी और मंगला जी में प्रणाम करके हम बैठ जाते हैं वहीं पे, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रीवंदो सती गुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। आशु वरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी के नाम छुड़ायो चिन्ह। लाख तली लाल के दिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजरे खोलो बातून। पलना मारू लिखुले तेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं से जुदा पकड़े दो हुक्म करते हैं माशूक विच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे दिल में दृढ़ किया अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आईन करनी नहीं पाए गए इलाज। जारे धनी धनवट करे प्यारे बल भैरी ना हरे। वली गया काम सरणे मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री मंगला जी दरबार में साक्षात खत पर विराजमान शिव जी साईं जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए महामती स्वामी श्री लालदास जी के चरणों में कोटान कोट में प्रणाम करते हुए बंगला जी में धनी जी के चरणों में ही अपना एक भाव रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम से आए प्राणनाथ नाथ को प्रणाम करो। 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 बार बार सजदा करो मेहरों से झोली भरो। बार बार सजदा करो
पाया। ओ घुमट में तेल लगाया, फूल मिलावा बनाया। ओ घुमट में तेरा लगाया, शिरडी के दरबार को आया। किसने है सर को झुकाया, शिरडी की रहमत को पाया। ओ जिसने है सर को झुकाया, शिरडी की रहमत को पाया। शिरडी के बन के जियो, पानी का जाम पियो। शिरडी के बन के जियो, पानी का जाम पियो। ओ शिरडी के बन के जियो, पानी का जाम पियो। ओ शिरडी के बन के जियो, पानी का जाम पियो। ओ बार बार सजदा करो, नेरों से झोली भरो। ओ बार बार सजदा करो, मेरों से झोली भरो। ओ बार बार सजदा करो, नेरों से झोली भरो। बार बार सजदा करो, मेरों से झोली प्रणाम करो। ओ जयपुर में विराजे प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। ओ बार बार सजदा करो, नेरों से झोली भरो। मेरों से झोली भरो। ओ बार बार सजदा करो, नेरों से झोली भरो। बार बार सजदा करो, मेरों से झोली भरो। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। धाम के धनी की जय हो। श्री मोहम्मद के एहसास जी एक इनके कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कहूँ पहचान, नेक कहूँ पहचान। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज मंदिर के अंदर विराजमान साक्षात राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट ढेर प्रणाम। इस तखत पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, उनके हृदय में विराजमान शिवजी बाईजुराज महारानी जी के चरणों में कोटान कोट ढेर प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के श्री चरणों में कोटान कोट ढेर प्रणाम। एवं परम धाम के अभिन्न अंग अत्यंत लाडली ब्रह्म आत्माओं, आपके हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट ढेर प्रणाम। एवं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय हमारे श्री वीरेंद्र भाई साहब जी, समस्त ट्रस्टीगण, समस्त छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं अभी तक चर्चा सुनने के लिए। उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की लाडली आत्माएं जो ये ब्रह्म रस का पान कर रही हैं, आपके सौभाग्य की क्या तारीफ की जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, श्री जी साहिब जी ने कहा है, ये जो वाणी है ना, किसी जीव ने अनंत समय तक तपस्या करी होगी ना, तो वो ये धनी देवचंद्र जी की लीला और प्राणनाथ जी की लीला को सुन सकता है। क्योंकि शिव जी वाणी की चौपाई में कहते हैं, बीजा भारी वचन के न कहिए। बड़ी प्यारी बात है कीर्तन की, आप ध्यान से सुनना। इतनी प्यारी चौपाई कही है शिव जी ने, बीजा भारी वचन के न कहिए। कहते दूसरे लोगों को ये भारी वचन है परम धाम के, और भारी वचन परम धाम के दूसरे लोगों को कैसे सुना दूं मैं। इंद्रावती जी कहते ते तो अर्थी बिना ना अपाए। अपाए में होता है देना, गुजराती का शब्द है। अर्थी में होता है पात्र। तेता अर्थी बिना ना अपाए, पात्र के बिना मैं कैसे इतने भारी वचन किसी को दे दूं। इन वचनों के लिए, ब्रह्म लीला के लिए
पहले सुनने वाले को पात्र होना चाहिए। शिव जी कहते मैं तो मुख भी नहीं खोलता बिना पात्र के। बीजा भारी वचन किन कहिए, तेता अर्थी बिना न अपाए। केसरी दूध कनकना रे, पात्र बिना न समाये। शेरनी का दूध सोने के बर्तन के बिना नहीं रहता। ऐसे ही ये सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की लीला, महामती प्राणनाथ जी की लीला सोने के बर्तन के बिना नहीं रहती। पहले सोने के बर्तन को चुनते हैं, फिर चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ। वो सोने के बर्तन को घर से उठा के लाते प्राणनाथ जी कि आ मेरी लाडली तेरे बर्तन में डालूंगा। अब कितना बड़ा जयपुर शहर है, क्या ये ब्रह्म लीला हर कोई सुन सकता है? आप मुट्ठी भर लोग ही क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने अनंत जन्मों तक देवापी और मरु की तरह तपस्या करी आपके जीवन ने, और तपस्या कर करके कई औलिये कई अंबिये सो भी तप किए या दिन के कारण। कौन से दिन के लिए? ये जो 3 ब्रह्मांड हुए अब ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिजरास और जागनी कही। ये 3 ब्रह्मांड जो बने हैं ना, ब्रिज का ब्रह्मांड, रास का। अब हमने कितनी ब्रिज और रास की लीला को सुना। शिव जी कहते कोई सुन ही नहीं सकता। भारी वचन छे निर्धार, साथ करसी ए विचार। जो ना कहूं सतनो सार, तो केम साथ पहुंचसी पार। भारी वचन छे निर्धार, ये बहुत भारी लीला है। साथ कर से ए विचार, और सुंदर साथ विचार करेंगे। धनी हमें भारी वचन क्यों सुना रहे हैं? बिना भारी कौन भार उठावे? शिवजी साहेब जी ने कहा ये भारी वचन है, इन पर विचार कौन करेगा? परमधाम की आत्माएं। और सुनाएंगे किसको? ए आशिक करे वर्णन, आशिक सुने इत। लेवे देवे मोमिन या मोहम्मद 3 सूरत। ए आशिक करे वर्णन, उन्होंने कहा ये ब्रह्म लीला का वर्णन आशिक करेंगे। आशिक सुने इत, परम धाम के आशिक बैठेंगे सुनने के लिए। लेवे देवे मोमिन, एक मोमिन बांटेगा दूसरा मोमिन लेगा। या मोहम्मद 3 सूरत, या बसरी मलकी हक्की को हक है, या ब्रह्म सृष्टि को हक है। कितनी बड़ी बात है। और ये ब्रह्म लीला हमको मिल रही है। श्री महामत के ब्रह्म सृष्टि को ऐसा हुआ ना होसी कब, कुछ सब जाहिर किया। ये जो लीला जाहिर भई, अब एक जागनी ब्रह्मांड के अंदर प्राणनाथ जी ने सारे कुछ को जाहिर कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि पहले भी आपको सुनाया कि अलिए मांगया हक पे, मोहे उठाइयो आखरत। मेहंदी के यारों मीने मैं पाऊं निस्बत। मोहम्मद साहब जी के जवाई हैं अली। अली ने मोहम्मद साहब जी से एक ही चीज मांगी कि जब आखिर में 28वां कलयुग आए, महामती प्राणनाथ जी की वाणी आए और परम धाम के निस्बती सुंदर साथ की जहां महफिल हो, जहां परम धाम की आत्माएं बैठी हो, अली ने मांगा, अलिए मांगया हक पे, मोहे उठाइयो आखरत। मेहंदी के यारों मिले, जहां आखिरी इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी के यार बैठे हो, मेहंदी के यारों मिले मैं पाऊं निस्बत। मेरा सरमंद सुंदर साथ के साथ जोड़ देना, जहां आपका सुंदर साथ बैठा हो। और जब आप आओ कहां पे? पन्ना जी के अंदर, श्री बंगला जी दरबार के अंदर, जब आप अपनी 5000 जमात लेके बैठोगे, उस समय में अली ने मोहम्मद साहब जी से मांगा, खुदा से मांगा, और वो अली क्या बन के आ गए? वो अली महाराजा श्री छत्रसाल बन के आए। बोलो महाराजा श्री अली। अली बली शेर दरगाह का, एक दरगाह बड़ी खुदाए, अव्वल से किन पाई नहीं, आखिर प्रगति आए। ये अली कौन थे? ये ओ मूल मिलावे थे। अली बली, बली मैंने बलशाली। अली कौन? मोहम्मद साहब जी के जवाई, उन्हीं का जीव दोबारा आया क्या बन के? शाकुंडल बन के।
उस समय में उन्होंने मोहम्मद के लिए तलवार उठाई, अब आए तो प्राणनाथ जी के सामने तलवार बांध के खड़े हुए हैं। कौन? वो अली वली शेर दरगाह का। प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को शेर कहा। ये दरगाह बड़ी खुदाई, दरगाह कौन सी? मूल मिलावा, अव्वल से किन पाई नहीं, आखिर प्रगति आए। शुरू से लेके आज तक इस ब्रह्मांड में ओ परम धाम की लीला को किसी ने जाहिर नहीं किया, जिसके लिए श्री जी ने पहली भी तक लिखी कि अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे। हम वो लीला सुनते हैं जिस लीला को आज तक अब कब लगाया जाता है? अब का मतलब होता है इससे पहले कभी नहीं, तब अब लगाया जाता है। अब लीला हम जाहिर करें। किसने कहा? प्राणनाथ जी ने कहा। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे। उन्होंने ब्रज की लीला को जाहिर किया, रास की लीला को जाहिर किया, और प्रगट वाणी में सदगुरु देवचंद्र जी की लीला को पूरा जाहिर किया। तो आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो लीला का एक शब्द, प्राणनाथ जी ने सनंद ग्रंथ में कहा, ए बानी कानो सुनी होए सी, सो आखर लग सिर लग सी जाए आसमान। जिसने एक शब्द भी, एक भी तक का, एक वाणी का अपने कानों से सुना होगा, उसका सिर चौथे आसमान के साथ लगा होगा, क्योंकि उसने ब्रह्मवाणी सुनी है। ब्रह्मवाणी डांपी हती अवतारों दरमियान, सो आप अपनी आय के जाहिर करी पहचान। ये ब्रह्मवाणी ढकी हुई थी, इसको प्राणनाथ जी ने जाहिर किया। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं। एक को प्याला पिया, एक पीवत है और एक पीवेंगे, उसमें हमारी गिनती है। एक पी के चले गए हैं, हम हैं अभी पी रहे हैं, हमारे बाद भी आएंगे पीने वाले हैं। तो ये प्याले कौन पिला रहे हैं? साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इशक का जो आप भर भर प्याले पीजिए। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें भर भर के प्याले धनी खुद पिला रहे हैं। भर भर प्याले धनी आप पिलांदे ने, भर भर प्याले धनी आप पिलाने में, भर भर प्याले धनी आप पिलांदे ने, भर भर प्याले धनी आप पिलाने में, अर्श दी खिलवत बिच बैठांदे ने, अर्श दी खिलवत बिच बैठांदे ने, भर भर प्याले धनी आप पिलांदे ने, भर भर प्याले धनी आप पिलाने में, अर्श दी
हम दूध वाले से दूध लेने जाए ना, हमारे पतीले में कुछ लगा हो ना, तो दूध वाला कहता है थोड़ा पतीला देखना साफ नहीं है, फिर बाद में कहोगे दूध फट गया। तो वो इतना सा भी कुछ पतीले में लगा हुआ हो तो उस पतीले में दूध वाला भी पतीले में दूध नहीं डालता। एक नित निर्मल अति घनी दिए साथ में सार, कोमल चित्त दे लीजिए जेमा रहे हृदय निर्धार। ये धनी जो धन लाए हैं ना, ये बहुत निर्मल है, और इस ब्रह्म लीला को रखने के लिए अंदर का पात्र इतना निर्मल होना चाहिए, तब ये चौपाइयां अंदर रहेंगी। ए नित निर्मल अति घड़ी दिए साथ ने सार, सारे शास्त्रों का सार धनी ने हमें दिया, ये तारतम वाणी और ये वितक। और श्री जी ने कहा कोमल चित्त दे लीजिए, आपका हृदय इतना कोमल हो, हर पल धनी के विरह से भरा हुआ हो। अंदर बाहर से हम दो रहेंगे ना, तो दुनिया वाले भी कहते हैं क्या क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। धनी मिलेंगे नकली लोगों से? धनी नहीं मिलेंगे, क्योंकि धनी कहते हैं तन के ये उजले, मन के ये काले, तन के ये उजले, मन के ये काले, ऐसे फरेबी ये दुनिया वाले। हाँ, ऐसे फरेबी ये दुनिया वाले, देते हैं धोखा अपने पिया को, देते हैं धोखा अपने पिया को, दिलों में इनके सच्चाई नहीं है, दिलों में इनके सच्चाई नहीं है। सांचारी सायब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा, या वैष्णव गत देखो री श्री महामत इनसे भी न्यारा। धनी देवचंद्र जी को देख रहे हो, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है धनी देवचंद्र जी के हृदय में। है मां के लिए प्यार, है पिताश्री जी के लिए प्यार। सुनी उन्होंने कबीले की कोई बात, परवाह करी परिवार की, समाज की, संसार की, किसी की परवाह करी? क्योंकि प्राणनाथ जी ने वाणी का दीन लो या दुनी, दोनों पाइए ना एक ठोर, एक चीज मिलेगी, या तो दुनिया के लिए अच्छे बन जाओ और या फिर दीन ले लो, दीन लो या दुनी। प्राणनाथ जी लिख रहे हैं, मैंने चौपाई नहीं उतारी अभी अभी। दीन लो या दुनी, दोनों पाइए ना एक ठोर। दुनिया अपनी चतुराई सो लेने चाहे दोए। प्राणनाथ जी ने कहा दुनिया बड़ी चालाक है, कहती है वितक भी मिल जाए, वाणी भी मिल जाए, परम धाम भी मिल जाए, और संसार के अंदर मान प्रतिष्ठा बढ़ाई सब कुछ बराबर रहे। ये तो जरा रत्ती मात्र भी फर्क नहीं आना चाहिए, कोई हमारे लिए शब्द भी ना बोल ले। दोनों प्राणनाथ जी कहते दुनिया अपनी चतुराई सो लेने चाहे दोए, फरेब देने चाहे आंख को। राजी को क्या दिखाना चाहते हैं? फरेब सो गए प्यारी उम्र खोए, सारी उम्र खो दी, ना वो मिला ना वो मिला। धनी देवचंद्र जी एक साइड में ही लग गए, किसको पाने के लिए? जी महाराज को पाने के लिए। कैसे देखा कल, किस प्रकार से जंगल में निकले, हमने यहाँ प्ले देखा, कितना पेट में दर्द हुआ। बोलिए ए मेरी माँ, वो दर्द हो रहा पेट में, ओ मेरी माँ। आई माँ की याद में पेट दर्द होते हुए किसको याद किया? ओ मेरे प्रभु कहाँ हो? मैंने सुना है कि दुखिया का दुख आप ही हरण करते हो, कहाँ हो आप? किसको आवाज लगाई? धनी। और धनी दौड़े चले है ना। और कल हमने देखा
किस प्रकार से अपने हाथों से पानी भरते हैं, अपने हाथों से गोबर लेते हैं और अपने हाथ से भोजन बनाते हैं राजी महाराज का। हमें क्या आती है? शर्म आती है ना। और उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए दूसरा दीदार भी कर लिया। कहा? सने सखी जी तो लिखती हैं कि जैसे ही ध्यान में दर्शन हुए, घुंघरी बिल्कुल प्रकट सामने पड़ी थी जो श्री कृष्ण जी ने ग्वालों को क्या के परोसती थी। बोलो कृष्ण के नैया लाल की। और नई बात उन्होंने बताई कि वो घुंघरी पहले उन्होंने नहीं खाई, जो घुंघरी का पत्तल उनको मिला ना, जंगल में तो पत्तल ही है ना, वहां खाली थोड़ी है, लेटे थोड़ी है, वो पत्तल लेके तोड़ के हरिदास जी के पास गए कि ये घुंघरी वहां से आई है गोलोक धाम से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये हरिदास जी तो प्रसन्न हो गए, कहते मैं तो ध्यान कर रहा था और ध्यान करते करते मेरे तो कुछ भी नहीं था, मैं तो चितवनी कर रहा था, वहां कृष्ण जी ने परोसी और मैंने आंखें खोली तो ये पत्थर में घुंघरी इस मृत्युलोक ब्रह्मांड में आ गई गोलोक धाम से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, निजानंद स्वामी की, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की। कितने शक्तिशाली होंगे हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कि अक्षरातीत धनी उनको हाथ से कल गराइयां खिला रहे हैं। इतना प्यार हृदय में प्रकट किया तब ना। हमारे अंदर किसका प्यार है? जान के देखें हम अपने अंदर किसका प्यार है सारा दिन? घर, परिवार, बच्चे, जान है हमारे। और धनी देवचंद्र जी के जीवन प्राण कौन थे? श्री कृष्ण, है ना। 2 बार दर्शन हो गया, अभी भी चैन नहीं है। कहते वहां से कैसे आए? क्योंकि अब हरिदास जी उनके शिष्य बन गए, अब हरिदास जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो वो देवचंद्र जी रोज मना करते हैं कि आप ऐसे मत किया करो, मेरे को ऐसे नहीं अच्छा लगता, चाहे मेरे अंदर कोई भी आ गया पर आप ऐसे मत किया करो। तो उन्होंने कहा नहीं, श्री रामचंद्र जी के गुरु तो विशिष्ट जी बन गए थे और विशिष्ट जी को पता था कि वो कौन है, वो श्री रामचंद्र जी हैं, खुद विष्णु भगवान है, मैं इनका गुरु बना हुआ हूँ। और श्री कृष्ण जी के गुरु बन गए थे गर्गाचार्य जी, पर उनको पता था ये श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ऐसे ही बाल मुकुंद जी ने मुझे आपके स्वरूप की पूर्ण पहचान करा दी। अब हरिदास जी को इतना वैराग्य चढ़ता है, जब घुंघरी लेके गए ना, घुंघरी का प्रसाद दिया ना हरिदास जी को, हरिदास जी ने अपना बुरा हाल कर लिया वैराग्य। इतना वैराग्य चढ़ा हरिदास जी को, पता क्या शब्द बोले? कहते फाड़ दूं मैं अपने आप को कि आज तक तेरे को दर्शन नहीं हुआ। और देवचंद्र जी 2 बार दर्शन कर चुके हैं। एक ही लाइन लिखी है सरे सखी ने कि मैं फाड़ दूं अपने आप को, और चले गए। देवचंद्र जी ने कहा कि नहीं मैं ये नहीं करने दूंगा, वैराग्य में चले गए वृंदावन, विरह में, वैराग्य में। प्रथम हरिदास जी आएंगे, धनी देवचंद्र जी के चरणों में आते हैं हरिदास जी। क्योंकि सर किसने झुकाया सबसे पहले, मत्था किसने टेका? वो ठीक है, प्रथम गांधी जी भाई कदम रखेंगे, लेकिन सबसे पहले पहचान करके उनके चरणों में प्रणाम कौन करते हैं? हरिदास जी। तो अब हरिदास जी तो चले गए वृंदावन, इधर श्री देवचंद्र जी महाराज कहाँ आ गए हैं? श्री 5 नौतनपुरी धाम में। तहा नौतनपुरी में बहुत जमा भय खेस। नौतनपुरी धाम के अंदर धनी श्री देवचंद्र जी के बहुत सारे रिश्तेदार भी रहते हैं। कहाँ पे? जामनगर में, सौराष्ट्र भी बोलते हैं, काठियावाड़, है ना। इत माँ बाप आए रहे, उतवल भी मार्ग रहे जोर। यहाँ पे माता जी कुंवरबाई माता जी भी आ गई, पिताजी मतु मेहता जी भी आ गए, और वल्लभाचार्य मार्ग का बहुत जोर शोर से वल्लभाचार्य संप्रदाय चल रहा है। 3 से 3 अवध रहे, वे करने लगे शोर। उनके साथ श्री कृष्ण त्रिदा लीला पर बात होती है धनी देवचंद्र जी की।
श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे कोई बल्बियों से खटपट। कहते हैं श्री 5 नवंबरी धाम के अंदर श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा करते हैं। सारे वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोग वहां पे कथा सुनने के लिए आते हैं और सारे धनी श्री देवचंद्र जी से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। मुझे बहुत सारे सुंदर साथ कहते हैं, दीदी जब हम इधर सेवा करते हैं उधर सेवा करते हैं तो लोग बहुत ईर्ष्या करते हैं अंदर ही अंदर। तो मैंने कहा ईर्ष्या किससे की जाएगी? सामने वाला इंसान जब आप तक नहीं पहुंच सकता तब वो ईर्ष्या करता है। आप सोचो आप पर राज्य की बहुत बड़ी कृपा हो गई है इसलिए लोग ईर्ष्यालु होते जा रहे हैं। धनी ने आगे बताया, पीछे थोड़ी किया। धनी की सेवा करने से कहां बढ़ोगे? अगर कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है तो प्रसन्न हो जाओ, मतलब मेरा प्रमोशन हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देवी देवचंद्र जी से सारे लोग ईर्ष्या करेंगे, सारे चौधरी लोग, और धनी देवचंद्र जी के कदम बढ़ते 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 चले जाएंगे। तो कहते हैं बल्बियों सो होए खटपट, जलपान को तब करें जब आहार देवे आत्म। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई? धनी देवचंद्र जी महाराज पानी तब पीते हैं पहले कांजी भट्ट जी की पूरी भागवत की कथा सुनते हैं। हमें भी जलपान कब करना चाहिए? पहले आत्मा को आहार देना चाहिए। आत्मा को एक बूंद भी आहार मिल गया ना प्रातः काल, तब हम शरीर को आहार देंगे ना तो भी धन हो जाएंगे। तो धनी देवचंद्र जी का नियम क्या है? पहले किसको आहार देना? आत्मा को, तब आहार आकार को देवे न करे कम। ये भी लालदास जी ने लिख दिया कि फिर जब धनी देवचंद्र जी खाने बैठते हैं ना, कोई डाइटिंग नहीं करते उसके बाद कि एक रोटी कम खाऊं। अब खाने में कम तो पूरा खाऊंगा क्योंकि सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है और भूख बहुत तेज लगी हुई है। 9 से 12 बजे तक कथा होती है, 12 बजे घर आते होंगे तो तेज भूख लगी होगी कि नहीं? पहले आहार पूरा दिया है आत्मा को, 3 घंटे कथा सुन के आए और आके फिर पेट भर के, उसको कोई बात थोड़ी है फिर पेट भर के खाने को, है ना? जो करी 1-2 श्लोक आगे बांचे हुए 3। क्या कह रहे हैं भट्ट जी? धनी देवचंद्र जी के जाने से पहले अगर 1-2 श्लोक आगे पीछे बांच लेते हैं तो फिर पुस्तक मंगाएंगे, वही सुने वचन। गोपाल भैया जी जय हो, मुंबई से पधारे। क्या कह रहे हैं धनी देवचंद्र जी? धनी देवचंद्र जी के लिए क्या कह रही हैं लालदास जी महाराज? अभी अभी क्या बोला? जो करी 1-2 श्लोक आगे पांचे हुए 3। क्या कह रहे हैं भट्ट जी? कांची भट्ट 1-2 श्लोक पर अगर कथा कर लेते हैं और देवचंद्र जी उस समय में नहीं आते तो फिर पुस्तक मंगाएंगे, फिर श्रीमद् भागवत कथा का इतना मोटा ग्रंथ फिर उठा के वही सुने वचन खुद उठा के लाते हैं कि जो 2 श्लोक पर आपने चर्चा कर दी थी ना, कथा कर दी थी ना, तब मैं नहीं था कथा में, आप दोबारा सुनाओ। है ऐसा जान के वे भट्ट जी दोनों न खोले पुस्तक। अब भट्ट जी ने क्या सोचा कि जब तक देवचंद्र जी नहीं आएंगे। अब मुझे यहाँ कहे कि दीदी आपने जो 1 घंटा पहले चर्चा करी है, लो मैं भी तक खोल के देता हूँ, दोबारा करो चर्चा, क्योंकि मैं नहीं आई थी तब। तो मैं कल से कहूंगी ना कि वो आ ही जाए, नहीं तो फिर मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, उतनी चर्चा और करनी पड़ेगी। तो उनको भी तो लगता था कि 1 घंटा और बोलना पड़ेगा 2 श्लोक पे। तो उन्होंने नियम बना लिया कि जब तक देवचंद्र जी नहीं आते हैं तब तक वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, बिजनेस की, परिवार की, पर क्या नहीं करते। ऐसा जान के वे भट्ट जी तोलो न खोले पुस्तक, चलो श्री देवचंद्र जी ना आवी और बात ना करे गुजरक। देवचंद्र जी नहीं आते ना तो कोई भी परम धाम की बात
कोई भी गोलोक धाम की बात, श्री कृष्ण जी की ब्रह्म लीला नहीं सुनाते। क्यों नहीं सुनाते नीरू जी? वो दोबारा सुनेंगे आके, और 1-1.5 घंटा था वो सुना। और वो क्या करते हैं, भागवत खुद उठा लाते हैं अंदर से और खोल के रख देते हैं कि ये वाले 2 श्लोक थे ना, ये वाले, इसमें मैं नहीं पहुंचा था, इस पे थोड़ी सी दोबारा करना चर्चा। वो जो चर्चा 3 घंटे करके उठे, उसको फिर आसन पर बैठाया जाए कि दोबारा बैठो, फिर से करो। तो कहते हैं, रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े शौकार। सुनने वाले कौन से श्रोता? बड़े चौधरी, बड़े पैसे वाले लोग। जामनगर के अंदर बहुत पैसे वाले लोग, चौधरी लोग कान्हे भट्ट से आके चर्चा सुनते हैं। सो मार्ग वल्लभी ने वो एक खटपट हमेशा व्यवहार है। अब वल्लभाचार्य संप्रदाय में देवचंद्र जी के साथ खटपट होने लग गई है। एक दिवस भट्ट को पूछिया, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? क्या पूछा? कोई व्यापार चलता है क्या? इनके साथ कोई रोजगार है क्या आपका? जब लग के नहीं आवत तो लो करो नहीं उच्चार, कि जब तक देवचंद्र जी नहीं आते कोई पर्सनल अंदर पैसे दे के जाते हैं क्या आपको? हम नहीं होते तब पैसे दे जाते हैं क्या आपको? जो इनके लिए आप 1.5 घंटा और इनको कथा सुनाते हो। और फिर हमने देखा है जब तक देवचंद्र जी नहीं आते, हमें भी तो आधा पौना घंटा हो जाता है बैठे हुए, आप तब तक तो भागवत खोलते ही नहीं हो, एक शब्द का वर्णन नहीं करते हैं। जब लग ये ना आवत तो लो करो नहीं उच्चार, आप एक शब्द एक श्लोक का उच्चारण ही नहीं करते हो। तब कया कांजी भट्ट ने, मुझे ना कहूं की आस। बोलो श्री कांजी भट्ट ने कहा, मैं कोई पैसे के लिए क्या नहीं बैठा कि मुझे कोई मत्था टेकेगा या पैसे देगा तो मैं उसको कथा सुनाऊंगा। मैं आगे पांचक श्याम जी के सुने श्री देवचंद्र जी, खास मैं तो श्याम सुंदर जी को अपनी कथा सुनाता हूँ। पर तुम श्रोता लोगों में मैंने देखा है कि देवचंद्र जी इतनी दिल देके चर्चा सुनते हैं कि पूछो ही मत। तो सने सखी लिखती हैं वितक में, तो सबने कहा अच्छा, उसी समय कान्जी भट्ट जी ने कहा कि अच्छा बताओ मैंने कल कथा क्या सुनाई थी। चौधरी श्रोता से पूछा, कल मैंने कथा क्या सुनाई थी, सुनाओ। सने सखी जी लिखते हैं, सभी रहे मौन, सारे चुप हो गए। फिर देवचंद्र जी को कहा, देवचंद्र जी आप बताओ कल कथा में मैंने क्या सुनाया था। यानी देवचंद्र जी ने 6 महीने की पूरी कथा का सार कान्जी भट्ट के सामने और श्रोता लोगों के सामने रख दिया। बोलो निजानंद स्वामी की जय। कहते मैंने 1 दिन की कथा पूछी थी सदगुरु देवचंद्र जी से, ना देवचंद्र से 1 दिन की कथा पूछी। देवचंद्र जी ने 6 महीने की कथा, जिस दिन ये आए थे, जिस श्लोक से कथा मैंने इनको सुनानी शुरू की थी, वहां से लेके आज दिन तक इन्होंने पूरा सार मेरे सामने रख दिया है। तो उन्होंने कहा मैं आगे पांचक श्याम जी के सुने श्री देवचंद्र जी, खास मैं तो श्याम सुंदर जी को सुनाता हूँ। और लेकिन देखा है कि खास सुनने वाले कौन है? कौन है रमेश भैया? यानी देवचंद्र जी महाराज। सुन तो सारे गए, पता लग जाता है सुनाने वाले को कि खास सुनने वाले कौन, किसके अंदर जा रहे हैं, किसका इधर से इधर निकल रहा है। यहाँ किसी का नहीं निकल रहा, यहाँ सारा अंदर जा रहा है। बोलो कृष्ण के नैया लाल की। आप अपने पे शक मत करना, आपके अंदर ये सब जा रहा है, अच्छे से जा रहा है। जरूरी नहीं है कि बोल के सुनाया जाए। और धनी ने कहा है, जितनी वाणी चर्चा सुनते हो और सुन के जब उठते हो तो ए मता सब पर आत्म के तन खींच लेते हैं उसी समय। जैसे कोई ताजा कमाता है ना और जाके कैश बैंक में जमा ही करा के आता है, हमारा पर आत्म वाला तन कहता है अभी अभी मेरे तन ने चर्चा सुनी, मता सब खींचत, पर आत्म का तन सारा खजाना उसी समय उठा लेता है। और हम सोचते हैं कितना कुछ करते हैं फिर भी हम खाली खाली हैं, क्योंकि कैश यहाँ रखा ही नहीं हुआ, सब परात्मा वाले तन के अंदर जमा हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई से वर्णन करके सुनाएंगे श्रृंगार ग्रंथ की
चौपाई है। जितनी परिक्रमा करते हो, मत्था टेक रहे होते हो, मत्था खींच लेते हैं परात्म के तल। इतना कमाया कहीं गवाना दे। इतनी चर्चा श्री जवाहरनगर मंदिर में सुनिए, कहीं गवाना दे। बाहर जाते जाते किसी से झगड़ा करे, किसी पे गुस्सा आ जाए और कहीं मिट्टी ना डाल दे, परात्म के तल से मता, इस आत्म से मता सब खेचत, उसे सब मैं खींच लिया। कमाई सारी हमारी वहां पहुंच रही है, चिंता मत कर। अब बात ये कि हम कितना कमा रहे हैं रोज का, जितना कमाएंगे उतना ही तो जाएगा। देवचंद्र जी 3 घंटे चर्चा सुन रहे हैं तो वहीं जा रहे हैं। हम 1.5 घंटा सुन रहे हैं यहाँ पे, ये भी कहाँ जा रही है? हमारे पर आत्मा वाले तन के अंदर। ये सच्ची कमाई है, सबसे पवित्र कमाई। क्योंकि तातम की माला करने बैठेंगे हो सकता है मन भटक जाए, वाणी पढ़ने बैठेंगे मन भटक जाए, पर चर्चा सुनते हुए मन, ये मन एक बुद्ध जी का रखता है डर। ये मन किससे डरता है? धनी देवचंद्र जी से, बुद्ध जी से। बुद्ध जी बैठे हैं, ये मन कहां जाए, है ना? तो कांजी भट्ट ने क्या कहा? तब कया कांजी भट्ट ने, मुझे ना कहूं की आस, मैं आगे बांचत श्याम जी के सुने श्री देवचंद्र जी खास। क्या कह रहे हैं? मैं तो श्याम सुंदर जी के सामने कथा करता हूँ, लेकिन मैंने देखा है खास सुनने वाले कौन है? हाँ, मोहे प्राप्त कहिए सो तुमसे, होए क्या इन गरीब से। क्या कह रहे हैं? कि मुझे कुछ प्राप्त होगा तो आप चौधरी लोग हो, धनवान लोग हो, शाहूकार लोग हो, कोई पैसा पूसा दोगे तो आप दोगे, ये गरीब से क्या मिलने वाला है? पर तुम कब मोए पूछत का आगे पीछे श्लोक कहूं मैं, कभी आज तक पूछे कि मेरे आने से पहले कितने श्लोक पर चर्चा कर चुके हो? कभी तुम सारे चौधरी लोगों ने मुझसे पूछा? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कायमजी भट्ट। किसको कह रहे हैं? चौधरियों को कह रहे हैं, है ना? मैं एक श्लोक आगे कहूं, कहूं एक पास ना होए। कौन कह रहे हैं? शशि जी, कायमजी भट्ट क्या कह रहे हैं? अगर आगे कह देता हूं तो, अगर देवचंद्र जी पास में नहीं होते तो घर जाए फिर पूछत, पुस्तक छोड़ावत सोए, मेरे घर आ जाते हैं, फिर भागवत खोलते हैं, फिर वो श्लोक पर चर्चा कराते हैं। इस वास्ते इन आए से मैं करत उच्चार। क्या कह रही है? इसलिए इनके आने के बाद ही मैं चर्चा कथा प्रारंभ करता हूँ। मैं कहूं कि आस ना करूं, मेरे चाहिए ना कार व्यवहार, मेरा वाणी चर्चा कथा सुनाना कोई व्यापार नहीं है। मैं तो श्री श्याम सुंदर जी को सुनाता हूँ और देखा है मैंने देवचंद्र जी दिल से सुनते हैं, इसलिए इनके आए बिना मैं भागवत की कथा शुरू नहीं करता। तब सभी मूंगे रहे, बोलत नहीं कोई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो धीरे जयकारा बोलते हो ना? जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल रे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल रे राज जी के नाम का। सती का धाम निराला है, जहाँ पर हुआ उजाला है, सती का धाम निराला है, जहाँ पर हुआ उजाला है, जगा कर अपनी रूहों को शाम वाणी का खिलाया है, जगा कर
वाणी का पिलाया है। ज्ञान तू बोल रे, ज्ञान तू बोल रे, ज्ञान तू बोल रे, राजन के नाम का। ज्ञान तू बोल रे, राजन के नाम का। राजन के नाम का, सिया के नाम का। राजन के नाम का, सिया के नाम का। जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल रे, राजन के नाम का। जयकारा तू बोल रे, राजन के नाम का। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। तब सभी मोंगे रहे, बोलत नाही कोई। कथा सुन घरों पीछे फिरे, रोष जो मन में होए। जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरा कोई व्यापार नहीं है, कथा सुना के पैसे लेना। जब तक ये नहीं आते तब तक मैं इसलिए कथा शुरू नहीं करता। मैंने देखा है कि खास सुनने वाले यही हैं। तब सारे जने चुप हो गए, पर अंदर तो गुस्सा आया हुआ है? छिद्र को ढूंढत रहे, बाह्य दृष्ट अहंकार। अब इनके अंदर अवगुण ढूंढते हैं। किसके अंदर? सतगुरु धनी श्री, है ना। और बाहर दृष्ट रहे अहंकार। अहंकार क्यों है? क्योंकि पैसे वाले। पैसे वालों को क्या होता है? ये वाणी अंदर ना हो ना तो पैसे का बड़ा अहंकार होता है। वो बोलता है ना, जब बात करता है ना, उसकी बात के अंदर बू आती है अहंकार की। और जिनके अंदर ये होता है ना, चाहे कितना भी पैसा हो, वो बात भी करेंगे तो खुशबू आएगी उनके अंदर। क्योंकि जो जो गरीबी लीजिए साथ में, जो जो धनी को पाइए मान। इस 2 दिन का लाभ जो लेना, ये वचन जानो फरमान। धनी ने कहा अंदर से बिल्कुल छोटे हो के लो। नानक नन्ना होइए। गुरु नानक देव जी ने कहा नानक नन्ना होइए। जैसी नन्ही धूप और घास सब जल जाते हैं, धूप खूब की खूब। गुरु नानक देव जी ने कहा इतने छोटे हो जाओ कि गायतन में अगर आग लग जाए, तुम इतने छोटे हो जाओ, घास का तिनका इतना छोटा हो तो उसको कभी घास को आग पकड़ती नहीं। निक्सो सुई नाके मंझार। प्राणनाथ जी ने कहा अरे इतना छोटा बनना है। सुई के अंदर जब धागा डालते हैं, रील कितनी पतली होती है, रील का धागा कितना पतला होता है, फिर भी उसको थूक लगा के और बंट देना पड़ता है। प्राणनाथ जी ने कहा तुम्हें कहां से निकलना है? निक्सो सुई नाके मौझार। सुई के नाके में से निकल के जाना है परमधाम। तो कितना छोटा बनना पड़ेगा? धनी देव चंद्र जी के अंदर तो शुक्र गरीबी सबर है। श्री मोहम्मद कहे इश्क ईमान की, शुक्र गरीबी सबर, इन दोस्ती हक की, प्यार कर सके त्यों कर। ये सारे विवाद करते हैं, देवचंद्र जी कुछ नहीं कहते किसी को भी, चुपचाप कथा सुनते हैं और आ जाते हैं। लड़ते नहीं है किसी के साथ, बराबरी नहीं करते। अब वो इनके अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? अवगुण। और श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे ना होए वादसी को भागवत। 12 के दिन भागवत नहीं होती, क्योंकि वेद व्यास जी का धाम गमन का दिन होता है, तो भागवत नहीं होती। ता दिन आप उपवास करें, आज आहार ना पायो आत्महित। तो कहते उस दिन वो क्या करते हैं, क्योंकि कथा ही नहीं होती मंदिर में, कांजी भट्टा नहीं करते, तो फिर उस दिन उन्होंने अपनी आत्मा को भी आहार नहीं दिया। और एक तो भंडा आहार का क्यों कर देऊं आकार? उन्होंने कहा ये आहार का भंडा है, इसको क्यों दूं आकार को? श्री भागवत सुने निष्ठावंत रहे याई को विचार, क्योंकि उन्होंने भागवत सुनने का प्रण लिया कि जब तक आत्मा को आहार नहीं दूंगा तब तक मैं शरीर को आहार नहीं दूंगा। ये बात उन लोगों ने सुनी अपने कान।
अवगुण ढूंढ रहे थे। और उन लोगों को बात पता लग गई कि देवचंद्र जी ने क्या किया है, आज उपवास है। एक आहार एकादशी को करे, 12 उपवास रह जान। इन्होंने एकादशी वाले दिन तो भोजन कर लिया और इन्होंने 12 वाले दिन उपवास किया। ये निंदा लेके करने लगे विचार, अब दाव हमारा आ गया। एक ऐसा धर्म व्यवहार, आज तो सारे चौधरी मंदिर में पहले चले गए, आगे लेट आते थे, क्योंकि आज क्या मिल गया, अवगुण। पूरी मीटिंग करने बैठे कान्जी भट्ट जी के साथ। आए सभा में मिलके पूछी कान्जी भट्ट से, सारे सभा में आए, कान्जी भट्ट से पूछा, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी को? अकेले कई बार कथा सुनाते हो ना उनको, देवचंद्र जी को, तो आपने सुनाया क्या उनको? एकादशी वाले दिन आप तो भोजन कर ही लिया करो, करे 12 को उपवास। ये कौन शास्त्रों समझाए? ये 12 वाले दिन व्रत रखते हैं, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन कह रहे हैं? शहर के चौधरी जो मीटिंग करने प्रातःकाल जल्दी आ गए हैं। यो श्री देवचंद्र जी करते हैं, सो हम सो को समझाए। आपके परम शिष्य देवचंद्र जी ऐसा कर रहे हैं, हमको समझाओ। तब कान्जी भट्ट ने इन भांत दिया उत्तर। कान्जी भट्ट बोले, जो भी करे सो समझ के फिर पूछ के देऊं खबर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कान्जी भट्ट बोले, वो जो भी करते हैं ना सोच समझ के करते हैं। फिर भी आ जाते हैं देवचंद्र जी, मैं उनसे पूछ के बताता हूँ। यूं करते श्री देवचंद्र जी आए विराजे सभा में। सदगुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की। इतनी देर में हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने देखा, आज तो मेरे आने से पहले बड़ी भीड़ है, मत्था ही टेक रहे थे। अभी कान्जी भट्ट ने पूछा जो यूं श्री देवचंद्र जी से मत्था टेकते ही कान्जी भट्ट ने पूछा, कर तो 12 को उपवास? आप 12 को उपवास करते हो? धीरे से पूछा देवचंद्र जी से। एक एकादशी को करता, आपने एकादशी को भोजन ले लिया था क्या? धीरे से ही पूछा, जब मत्था टेक रहे थे। जोर से थोड़ी बोलना था, उनसे पहले पूछ लिया। मैं तो ये मानी नहीं। देवचंद्र जी कहते, ये सारे आए हैं मुझे शिकायत लगाने, पर मैंने तो मानी नहीं। श्री देवचंद्र जी करणहार, मैंने तो सोचा देवचंद्र जी ऐसा नहीं करते। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, यही भांत हम करत। बोलो श्री प्राणनाथ। कहते ये सारे चौधरी सच बोल रही हैं, हम ऐसा ही करते हैं। देवचंद्र जी ने कहा, तब सबों ने कहा अर्थ को हम समझत नहीं हित। अब इकट्ठे बोलने लग गए सारे चौधरी। हाँ हाँ ऐसा करते हो, जिसका जवाब दो, क्यों करते हो ऐसा? कौन से शास्त्र में लिखा है? पर इतना हम समझते हैं जो श्री भागवत दरखत, ताकि एक डाली को कोई बिरला पहुंचत। हम तो इतना जानते हैं कि श्रीमद् भागवत एक वृक्ष है, उसकी डाली को कोई बिरला ही पहुंचता है, पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार। कान्जी भट्ट ने कहा कि तुम तो पत्ते पत्ते की रग रग के अंदर पहुंच गए हो। मतलब श्लोक के अध्याय का श्लोक और श्लोक का गुज रहस्य है, एक बाहरी अर्थ और एक उसका गुज अर्थ, वहां तक तो आप ही पहुंचे हुए हो। तहा तुम सब में फिर बोले, ऐसो औरों को नहीं विचार। बाकी ऐसा कोई भी भागवत सुनने वाला नहीं है जो श्लोक की इतनी गहराइयों में जाए। कया के तुम कहते हो शास्त्रों के वचन। धनी देवचंद्र जी ने कहा, आप जो हमें शास्त्रों के वचन सुनाते हो, ताको सच जान के ले समझाए मन। हम उसको सच समझ के और अपनी आत्मा को समझाते हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने कही, हम लिया ऐसा पन्न है भागवत आहार आत्म को, जो लो सुनने न पावे मन। देवचंद्र जी ने कहा, हमने एक प्रण लिया है कि ये श्रीमद् भागवत की कथा हमारी आत्मा का आहार है, और जब तक हम आत्मा को आहार ना दें तब तक हम शरीर को आहार नहीं देते। सो भागवत वासी को तुम नहीं बांचत, और 12 वाले दिन आप भागवत की कथा करते नहीं हो। मैं तब आहार को आहार ना देवत, आपने कथा नहीं करी तो मैंने अपनी आत्मा को आहार नहीं दिया। और एकादशी को लेत प्रसाद, ताको भेद इतना जानत। कोट एकादशी एक शीत के तुल्य ना आवत।
कहते और एकादशी वाले दिन जो मैंने प्रसाद लिया है, तो खुद एकादशी ने कहा है कि मेरे व्रत का फल और श्री कृष्ण जी के प्रसाद का एक कण मेरे कोई करोड़ों व्रत करे, एकादशी कहती है, और श्री कृष्ण जी का महाप्रसाद ले तो वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कोट एकादशी एक सीत के तुल्य न आवत, मुझ जैसी करोड़ों एकादशियां श्री कृष्ण प्रसाद के कण के बराबर भी नहीं है। करोड़ों एकादशियां, करोड़ों एकादशी का व्रत करें और उसको महाप्रसाद मिल जाए। इसीलिए हम महाप्रसाद की महिमा गाते हैं। महाप्रसाद को पाए कर चरणामृत जब ले, चला जाए परम धाम को सीधा रास्ता ले। महाप्रसाद को पाके और जो चरणामृत ले ले वो सीधा कहां जाएगा? तो श्री पार्वण लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत श्री देवचंद्र जी ने कहा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला का रस है। इस भागवत के अंदर जो श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं वो श्रीमद् भागवत का प्राण रखा हुआ है। जैसे सारी वितक का प्राण है श्री कृष्ण जी का प्रकटन यानी देवचंद्र जी के सामने, और हमारी खन्ना जी की अष्टपैर की लीला ये वितक का प्राण है। पूरा प्राण उसी के अंदर समाया हुआ है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये श्री पारब्रह्म लीला रस, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रज की लीला, रास की लीला, ये जो ग्रंथ श्री भागवत तिनको सुन के स्वर्ग का ऐसा साधन करत। ये सारे चौधरी ये भागवत को सुन के और स्वर्ग की तरफ का रास्ता अपना रहे हैं। जेने गामनी वाटज लीजे, प्राणनाथ जी वाणी में कहते जेने गामनी वाटज लीजे, आवे तो तेहज गांव। यहाँ से पन्ना जी की टिकट लेनी है तो खजुराहो जाना होगा, और इधर सूरत जाना है तो अहमदाबाद से होके जाना होगा। जिस गांव का रास्ता तय करोगे उसी गांव में तो पहुंचोगे ना, है ना। तो शिव जी साहिब जी, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा ये सारे भागवत की कथा सुन के भी कहाँ जाना चाहते हैं? तब कांजी भट्टे कया देवो इनका जवाब, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कांजी भट्ट ने कहा दो इनकी बात का जवाब। मैंने कहा था ना देवचंद्र जी जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। जवाब ना आया कम को धन धन कया योकर, बहुत गुस्से में आए थे सारे चौधरी लोग, और जब जवाब नहीं आया वो देवचंद्र जी कहते धन्य है, आप धन्य हो। पर अंदर गुस्सा बना हुआ है। अभी अंदर क्या है? और कहते जैसे ये बात हुई ना, सने सखी जी लिखती हैं कि अब वैष्णव लोग आ गए। ये चौधरियों ने जाके बात फैला दी कि हमारे पास तो देवचंद्र जी की बात का जवाब ही नहीं है। हमारा प्राचीन पुरातन, हमारा राधा वल्लभी संप्रदाय, हमारा वैष्णव संप्रदाय, वल्लभाचार्य संप्रदाय, उसमें ये नई रीत चला रहे हैं देवचंद्र जी। तो वो चौधरी लोगों ने जाके बात फैलाई तो सने सखी लिखती है वो सारे वैष्णव लोग आ गए शास्त्रार्थ करने के लिए। और धनी देवचंद्र जी ने श्री कृष्ण जी की त्रिजा लीला से ऐसा शास्त्रार्थ किया कि कान जी भटक कहते मैंने कहा था ना पंगा मत लो देवचंद्र जी के साथ। हार मान के हाथ जोड़ के गए वहां से, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न देवचंद्र जी ने पूछे कि आप बताओ वो श्री कृष्ण जी जो 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला करते हैं, और वो लीला करने के बाद कहां चले गए थे? ये ब्रह्मांड पगले हुआ वो कहां गए थे? सखियां कहां गई थी? तो उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि परम धाम की तो बात ही नहीं किसी को पता। हमें पता है कि हमारी सुरता कहां गई। तो कहते फिर वो नया ब्रह्मांड बना था वो कौन सा था, उसमें कौन आए थे? तो वो लोग की शक्ति आई थी, उनको नहीं पता था। तो कहते जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि 11 वर्ष 52 दिन तक एक पग भी सुखदेव मुनि जी ने कहा उन्होंने मथुरा में नहीं रखा, तो मथुरा में कंस को मारने वाले कौन थे?
फिर जवाब नहीं आया। कान जी बैठ के बीच में सामने बैठे थे, शास्त्रार्थ हो रहा था। सारे वैष्णव नतमस्तक होके देवचंद्र जी से माफी मांग के और फिर जय जयकार करते हुए चले जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने ऐसा शास्त्रार्थ किया, सुन के आनंद आ गया सने सखी दे। उन्होंने शास्त्रों के श्लोक ले लिख के किया, पूरे शास्त्रों के श्लोक बोल बोल के किया कि बताओ माँ वो श्री कृष्ण जी कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, ये दूसरा ब्रह्मांड कौन सा बना और ये वाला ब्रह्मांड कौन सा है जो इस समय है, उसको अखंड कहा गया है। क्या ये अखंड है गोकुल और वृंदावन? ये वाला अखंड है, तो जिसको अखंड कहा है भागवत में वो कहाँ है? तो सारे मौके रह गए, चुप रह गए, किसी को जवाब नहीं आया, है ना। इन भाग चर्चा मिने रेत एक रस, नीर नैनो झरते जो वाणी सुने सरस। इस प्रकार एक रस होके चर्चा सुनते कितने समय तक? यो 14 वर्ष निष्ठा बंद वचन करे संसार, या उपरांत कृपा भई ताको कहूं विचार। बोलो श्री प्यारे की जय। इस प्रकार 14 वर्ष निष्ठा बंद होके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कथा सुनी। हम 1 महीना वितक कथा का नियम लेते हैं, तो कहते हैं आज तो घर में रिश्तेदार आ गए हैं, आज नहीं जाया जाता। आज बारिश तेज थी इसलिए नहीं। मैंने किसी से पूछा कल क्यों नहीं आए आप? कहते कल ना बारिश बहुत तेज हो गई थी। तो 14 वर्ष में बारिश नहीं हुई होगी नवतरपुरी धाम में। फिर किसी से पूछा कि आप कल नहीं दिखे? तो कहते कल ना घर में रिश्तेदार आ गए। तो धनी देवचंद्र जी के रिश्तेदार 14 वर्ष नहीं आए हैं? आए कि नहीं? कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। धनी देवचंद्र जी की तबीयत 14 वर्ष में खराब नहीं हुई। हमसे 1 महीना पूरा नियमबद्ध होके वितक की वाणी चर्चा ये नहीं सुनी जा रही। विचार कीजिए सुंदर साथ जी कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 14 वर्ष निष्ठाबंद वचन ग्रह सब सार या उपरांत कृपा भई ताको को विचार। हम कहते हैं हमें दर्शन हो जाए, हम क्या कहते हैं? दर्शन हो जाए। किसके दर्शन? रास्ता तो देवचंद्र जी ने बता दिया ना दर्शन करने का कि हो सकते हैं, पर कितना काम करना पड़ेगा? ब्रह्म सृष्टि की चाहिए धनी सो करना प्रेम, परम धाम में पहुंचकर पूरे होवे नेम। ब्रह्म सृष्टि की चाल है जिसे प्यार करना और परम धाम तक प्यार का नियम चलता रहे कि प्यार सिर्फ किससे करना? अपने धनी से करना। श्री मोहम्मद कहे साथ जी ये नवतनपुरी की हकीकत और भी आगे की कहूं भाई जो बीतकित ये श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर जो 14 वर्ष निष्ठाबंद हो गए धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने भागवत की कथा को सुना, उसके बाद किस प्रकार से कृपा होती है वो भी सुनाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप कहूँ श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल गुजरक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मूल बात और बहुत बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? तीसरा दर्शन। शाबाश चित्रांशी ने बताया। जो मेहर संयम पर करी सुभान लो हक, अक्षरातीत ने जो पूर्ण कृपा करी ना वो अब होगी। 14 वर्ष निष्ठाबंद सुनियो श्री भागवत जब आवेश लीला वही सब नजरों आया तब। 14 वर्ष निष्ठाबंद होके श्रीमद् भागवत को जब सुना उस समय में आवेश लीला होती है। कछु कसनी वही आकार को एक समय इस ठोर पर नजरों कछु न आया, दज्जाल लगने लगा जोर, लड़ने लगा जोर। कहते शरीर पर कसनी आ गई। क्या हो गया देवचंद्र जी को? बुखार चढ़ गया।
यहाँ जबर आने लगा, एक लगन वही बुखार चढ़ा, टाइफाइड हो रहा है, एक दिन बीत गया। शर्वना भंग ना करें, कान बांध के सुनने जाए सोए, लेकिन सुनना बंद नहीं किया। हमें एक दिन बुखार चढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? मंदिर में, दुकान पे चले जाएंगे। क्यों शशि जी? सही है ना? कहाँ नियम टूट जाएगा? यहाँ टूट जाएगा। कहाँ का नहीं टूटेगा? वहां का नहीं टूटेगा। है कहते शर्वना भंग ना करे, कान बांध के सुनने जाए सोए। सुनना बंद नहीं किया। 3, 4, 5 भाई जबर ना छूटे। जब पानी नहीं पिया देवचंद्र जी ने, आज 5 दिन हो गए बुखार चढ़े को, पानी कड़वा लगता है, पानी नहीं पीते। ये तो जाए सुनने, ये सेवा ना छूटे तब, लेकिन ये तो सुनने जाते हैं भागवत है। यो करते 10-12 लोग लंगर भाई, जब 12 दिन हो गए, 12 दिन बीत गए, टाइफाइड बुखार है, ये भागवत सुनन का कछु ना छूटे ठोर। लेकिन भागवत सुनने के लिए श्याम जी के मंदिर में कान जी भट्ट के पास पैदल चल के जाते हैं कथा सुनने के लिए। है मतु मेहता तबीब को बुलाए, दिखाया हाथ, मतु मेहता जी वैद्य को बुला लिया और तब नवज देखते थे। आजकल तो डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं पहले अल्ट्रासाउंड करा के आओ, फिर एक्सरा करा के आओ, फिर सोनोग्राफी करे। वो क्या करते थे? पहले नाड़ी पकड़ते थे। वैद्य जी आ गए। वैद्य जी ने धनी श्री देवचंद्र जी लेटे हुए हैं चारपाई के ऊपर, वैद्य जी आके बैठे हैं, पास में माता जी बैठी हैं, कुंवर भाई जी इधर पिताजी बैठे हैं। वैद्य जी ने हाथ पकड़ के कहा कि ये तो टाइफाइड है, सन्नीपात है। टाइफाइड को तब सन्नीपात बोलते थे। तो उन्होंने कहा मतु मेहता तबीब को बुलाए, दिखाया हाथ, तब तबीब औषध दिया, जतन करो इनके साथ, मैं जो पुड़ी दे रहा हूं ना, इसका काढ़ा बनाओ और काढ़ा बना के इनको पिलाओ। लेकिन ध्यान ये रखना है, इनको हवा नहीं लगनी चाहिए काढ़ा पीने के बाद, है वायु लगने ना दो, जतन करो इन पर, इतना यत्न करना कि बिल्कुल हवा ना लगे। हैं तब कुंवर भाई ने कहा अभी जाए भागवत पर, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। माँ पास बैठी थी, कुंवर भाई माता जी कहती ये आपके जाते ही मार निकलेगा, भागवत का टाइम हो रहा है, आप कह रहे हो हवा ना लगने दो। तब वैद्य औषध को इनसे लई, फिर वैद्य जी ने जैसे ही पुड़ी बना के सिराने के पास रखी थी, वापस उठा ली कि फिर रहने दो, इन वाहु से सन्नीपात होए, मैं ना जाऊं, आऊं दूसरी फिर टाइफाइड बिगड़ जाएगा, मैं नहीं आऊंगा। तब मतु मेहता ने कहा करेंगे हम जतन। मतु मेहता पुड़ी लेने लगे वैद्य जी के हाथ से, अरे अरे ऐसे मत करो, हम ये काढ़ा पिलाएंगे तो यतन भी करेंगे, हम क्यों जाने देंगे, रखना या को तन हम क्यों जाने देंगे, हमारा इकलौता बेटा है और इकलौते बेटे का हमें तन रखना है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं क्यों कर, चारपाई पे लेटे हुए थे, सिर पे पटका बांधा हुआ है, बहुत सिर में दर्द है, 12 दिन हो गए, अंदर पानी नहीं गया, आवाज नहीं निकल रही, फिर भी धीरे से आवाज में बोले भागवत सुनने तो जाऊंगा। धर्म राखे देते हैं, जवाब देतियों कर। देवचंद्र जी ने कहा मेरा धर्म है तो मेरी देही है, अगर धर्म ही नहीं है तो देही को रख के क्या करूंगा। वे जवाब यो देवी दे राखे हुए धर्म। इधर मतु मेहता जी कहते कहते अरे इस देही को रखेगा तभी तो धर्म का पालन कर सकेगा, इनकी मत माया मिने आती न रहे कर्म। कहते इनकी मत कहाँ की है, मतु मेहता जी की मति कहाँ की है, माया की, और धनी देवचंद्र जी की बुद्धि कहाँ की है। वह तो तब उठ गया, काढ़ा पिलाया जब, बखत हुआ सुनन का, कान मूठ लाठी ले चले तब। वह तो तब उठ गया, वह जी तो उठ के अपना बैग लेके थैला लेके चल पड़े, और उस समय में कुंवर भाई माता जी ने काढ़ा बनाया और इनको पिलाया। मतु मेहता कुंवर भाई बहुत तक रहे बरज, क्योंकि ये तो कानों के ऊपर कस के चुन्नी बांधी, दुपट्टा बांधा, साफा बांधा, और साफा बांध के
हाथ में लाठी लेके और भागवत सुनने के लिए जाने लगे। मत्तू मेहता कुंवर भाई बहुत तक रहे बरस। मत्तू मेहता जी ने कहा नहीं देवचंद्र, अभी आपके सामने वैद्य जी क्या कह के गए हैं कि हवा नहीं लगनी चाहिए और आपने अभी अभी काढ़ा पिया। आपको नहीं कहना एक कैसो मानी आत्म साधन गरज। ये किसी की नहीं सुन रहे, इनके तो आत्मा का साधन है ना वाणी चर्चा, इनको सुननी है। तब घर में रुद की बाढ़ ने द्वार खड़ा मत्तू मेहता आप। माता जी अंदर हैं, लीलबाई जी अंदर हैं। मत्तू मेहता जी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। श्री देवचंद्र जी पुकारी, बड़ो दुख पायो ताप। देवचंद्र जी आवाजें लगाने लगे कि पिताश्री जी दरवाजा खोल लो, मेरी चर्चा का टाइम हो गया। और फिर उनको कहना पड़ा देवचंद्र जी को, रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। ए मूर्ख लोगों, कथा सुनने से थोड़ी मरूंगा, नहीं कथा सुनी तो मैं आज ही मर जाऊंगा। मेरी अब लाश देखोगे पड़ी हुई यहीं पे, मेरा मृत शरीर देखोगे। अगर मुझे कथा में नहीं जाने दोगे उत मेरी आत्म जाएगी और नई विचार मेरी आत्मा निकल के चली जाएगी। एक क्यों है माने नहीं, तब गिरे पिछले पाए। वो दरवाजा नहीं खोल रहे। ये देवचंद्र जी जोर जोर से बोलने लगे। जोर जोर से बोलते बोलते चक्कर आ गया देवचंद्र जी को, और चक्कर आया तो चक्कर खाते खाते भूमि के ऊपर गिर गए। खंबा खंबा माता कहे, गिरे बमरी खाए। माता जी ने कहा क्षमा करो देवचंद्र, क्षमा करो। पर चक्कर खा के देवचंद्र जी तो गिर गए। तब कुंवर बाई ने शोर करियो, कठिन कह खुलाए द्वार। अब कुंवर बाई माता जी को गुस्सा आया। वो बोली कि ए बेटा आपका चला गया है, दरवाजा खोलो। आंखें फिर गई हैं, कुछ भी नहीं है बेटे के अंदर। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आकार आंखें फिर गई, कछुनावे विचार। आंखें पत्थर बन गई हैं और होश में नहीं है, बेहोश हो गए हैं देवचंद्र जी। ओ श्री देवचंद्र जी, यो पुकार सुनावे कान। माता जी कहने लगे देवचंद्र देवचंद्र। मत्तू मेहता जी अंदर आए, बेटे को गोदी में लिया, गोदी में लेके कहने लगे देवचंद्र बेटा मैं नहीं मना करूंगा, बेटा आप उठो। देखो कांची भट्ट का बुलावा आया है कांची भट्ट आपके बिना कथा नहीं शुरू कर रहे। देखो कथा का टाइम हो गया, देवचंद्र उठ जाओ, तुम जाओ सुनने श्री भागवत। भट्ट के बुलावो आए, जाओ भागवत सुनने, भट्ट जी ने बुलाया है। तुमको कोई ना रोकी, चलो पहुंचाए धाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, हम हाथ पकड़ के आपको पहुंचा के आते हैं। चलो देवचंद्र। मत्तू मेहता जी कहने लगे चलो देवचंद्र मैं लेके चलता हूँ। एक आध घड़ी पीछे कछुक वैसा चेत, पौने घंटे के बाद होश आया। 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है। आधे पौने घंटे के बाद उनको होश आया। तब उठ बैठे गए, मुख होए गयो सुपेत। देवचंद्र जी उठ के बैठे, मुख बिल्कुल सफेद हो गया। जाए श्रवण करो श्री भागवत, कोई न बरजे तुम। जाओ श्रीमद् भागवत कथा सुनो, आज के बाद आपको कोई भी मना नहीं करेगा। लाठी पकड़ ठाड़े में तो पहुंचावे हम। देवचंद्र जी फिर उठे, फिर अपना साफा बांधा, लाठी उठाई। मत्तू मेहता जी कहते हैं देवचंद्र मैं छोड़े आऊं, क्योंकि खड़ा तो हुआ नहीं, ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। कुछ नहीं बोले, गुस्सा बहुत ले हुआ था। देर हो गई भागवत की, इतनी कथा निकल गई होगी भागवत की। अब कह रही हैं मैं छोड़ा हूं। कहते हैं लाठी पकड़ खड़े में कहो तो पहुंचावे हम। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं, क्या देवचंद्र जी कोई जवाब नहीं दिया। चले श्याम जी मंदिर द्वार, साफा बांधा, लाठी पकड़ी हाथ में और श्याम जी के मंदिर में चल पड़े। आए बैठे सभा में, सुनत श्रवण उस्तवार। आके सभा के अंदर बैठ गए और वो तेजोमयी आनंदमयी श्री कृष्ण लीला चल रही थी और उसको सुनने लगे। जब भागवत सुन के फेर के आए घर, अब भागवत सुन के जब वापिस आए तभी चैन जो पाया, ठाटा न रहा जबर। बोलो कृष्ण कन्हैया। परीक्षा की घड़ी थी ना, तो परीक्षा की घड़ी बड़ी कठिन होती है। कस ना पाइए कसौटी बिना, रंग दिखावे कसौटी। कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी।
कसने के ऊपर जड़े बिना कोई चीज नहीं मिलती, है ना। तो कहते हैं आज परीक्षा का दिन था और परीक्षा में धनी देवचंद्र जी पास हो गए। फिर यहाँ से पतलिया होए चली फुर्सत, अब थोड़ा दाल का पानी लेने लगे, थोड़ी खिचड़ी लेने लगे। दिन दिन चढ़ते गए, यही कसनी की हद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दिन दिन बीतता गया, दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान। 10-15 दिन, 12 दिन तो बुखार चढ़ता रहा। श्री राजी महाराज ने कहा 12 दिन से बुखार है, शरीर बड़ा कमजोर हो रहा है, थोड़ा दाल का पानी पी ले, थोड़ी खिचड़ी खा ले। मैं श्यामा जी को इतने टाइम बाद मिलने आ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब देने के लायक तो बन जाए। कौन आ रहे हैं परम धाम से? कितने दिन दे दिए बीच में? 3 दिन दिए हैं, क्योंकि 12वें दिन बहुत तेज बुखार था, वैद्य जी को बुलाया। आज 3 दिन बीच में दिए कि 3 दिन के अंदर थोड़ी श्यामा जी स्वस्थ हो जाएं और मैं जो प्रश्न पूछूं, क्योंकि अब तक तो आवाज नहीं निकल रही। और आके राजी महाराज ने 2.25 घंटे बातें कर दी है। 9:45 बजे से लेके 12 बजे तक धनी देवचंद्र जी के साथ श्री कृष्ण जी बात करते हैं, और वो सारी बातें कल हिंदी के अंदर है, क्या क्या बातें करते हैं। तो राजी महाराज जी का थोड़ा स्वस्थ हो जाए फिर बात करते हैं। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान, ता आए दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और कथा सुन रहे थे, पूरा श्याम जी का मंदिर भरा हुआ, कान जी भट्ट कथा सुना रहे हैं, और वहां एक जाला सा बना हुआ है सुंदर, और उस जगह पे खड़े होके जैसे ही ये समय हुआ ना श्री कृष्ण जी के आने का, आकाश में बादल गरजने लगे, तेज तेज बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, और एकदम लगा कि अंधाधुंध बारिश होने लगी। और जैसे ही अंधाधुंध बारिश होती है, बिजलियां चमकती हैं, मेघा बरसते हैं, और ऐसी घड़ी के अंदर कई घड़ियाल घंटियां बजने लगी। 33 करोड़ देवी देवता बाजे और बाजंत्र बजाने लगे, और 33 करोड़ देवी देवता आकाश में आ गए और फूलों की बारिश करने लगे, जय जयकार करने लगे। ऐसी घड़ी के अंदर एक दिव्य नूरी स्वरूप, सिंदरिया रंग की पाग पहने हुए, सफेद रंग का जामा पहने हुए, आसमानी रंग की पिछोड़ी पहने हुए, केसरिया रंग की इजार पहने हुए, हाथों में सोने के कड़े, पौंची, अंगूठियां पहने हुए, और साक्षात श्री राजी महाराज चरण कमल में कांबी करली झांझरी घुंघरी पहने हुए, 5 हार पहने हुए, बाजूबंद पहने हुए, सुंदर स्वरूप, गौर वर्ण लालिमा लिए, मुख मेरे माशूक का, ओ मुख मेरे माशूक का, रंग अति उज्जल गुलाब, मुख मेरे माशूक का, ओ मुख मेरे माशूक का, रंग अति उज्जल गुलाब। क्यों कहूँ कलू की नाग की, कंचन रंग के सिंहासन पर बैठने वाला वो स्वरूप साक्षात आके सामने खड़ा हो गया। तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान। बोलो श्री प्यारे की। आ गए भरतार, आ गए भरतार, जिनको
विस्तार सुनेंगे। अभी समय हो चुका है कि कौन सा स्वरूप है, कैसे आया है। अभी हम चौपाई दोहराते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कल आपको प्ले दिखाया जाएगा, इसलिए राजी ने यहाँ रोक दिया है। कल हमारी आस्था जी बड़ा ही सुंदर प्ले लेके आएंगी। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को साक्षात श्री कृष्ण जी श्याम जी के मंदिर में कांची बट कथा कर रहे हैं, वहां साक्षात दर्शन देंगे। जब ये प्ले होता है ना, उनके अंदर साक्षात शक्तियां भी आती हैं। आप वो भाव रखा करो और प्रोत्साहित किया करो बच्चों को, सारे बच्चों को, है ना। तभी बच्चों को उमंग बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। आपका एक जयकारा बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारे श्री गंगानगर मंदिर में तो जय जयकार हो जाती है और नोटों की बारिश हो जाती है उन बच्चों के ऊपर, पर आप तो चुपचाप बैठ रहते हो, ना जयकारा लगाते हो, ना प्रोत्साहित करते हो, ना आपको जोश आता है। पता नहीं क्यों नहीं आता। अब राजी आ गए हैं और कल आपको पूरा जोश आना चाहिए। सदगुरु देवचंद्र जी आ गए, श्री कृष्ण जी आ गए। अगर अब भी जोश नहीं आएगा तो कब आएगा, है ना। तो आइए हम चौपाई दोहराते हैं। तुमको मेरी है पहचान, तुमको मेरी पहचान। दिन 10-15 हुए, दिन 10-15 हुए। कथा सुनत है कान, कथा सुनत है कान। कहाँ आए दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान, तुमको मेरी है पहचान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, महामती लालदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। श्री आनंद मंगल श्री धामधनी जो की जय, श्री वायुराज जो की जय, श्री महाराजा जो की जय, श्री सुंदर साज जो की जय, श्री सुंदर साजी साहब जी के चरणारविंद में दीजिए कृपा की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी 5 बार सिद्धार्थ महामंत्र का जाप कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ
राज क्षमा कल आप सभी 7:45 बजे आ जाना, क्योंकि यहाँ सीट नहीं मिलेगी तुमको। कुर्सी पे रुमाल रखने से भी हटा दिया जाता है, मोबाइल रखने से भी हटा दिया गया आज, ठीक है। कुर्सी पे रुमाल और मोबाइल रखने से रिजर्वेशन नहीं होगी। पहले आ जाना 7:45 बजे, कल आपको जगह नहीं मिलेगी आगे, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शर्माई के मोहर पधारे के शर्माई के मोहर पधारे के शर्माई के मंदिर पधारे चौकी में डारे मंदिर में नूर की चौकी में डारी मंदिर तापर दिया वर आए वालो तापर क्षमा वर आए आजू लाल बाई जुधार ले आई लाल बाई श्री आनंद मंगल श्री दामोदरी योगी जय, श्री भाई जोरा योगी जय, श्री महाराजा चंद्र